आयोना गार्डन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये बिल्डिंग भी बहुत अंग्रेज़ों के टाइम की ही है, यहाँ पे है और वो सामने भी है। और ये रास्ता इधर को जाता है आयोना गार्डन की तरफ, वो सामने दिख रहा है। चलो थोड़ा और नज़दीक जाते हैं। इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं बता देता हूँ कि ये 1857 में जो युद्ध हुआ था यहाँ, उनका स्मारक टाइप में कुछ बना रखा अंग्रेज़ों ने। आयोना क्रॉस गार्डन, कैंट, कानपुर। ये देखिए पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे नोटिस भी जारी किया है। ये देखिए ये सब पुराने टाइम का ही है। वैसे पुराने टाइम में जो कारीगरी होती थी और उस टाइम का जो मटेरियल होता था वो काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी मोटा और हैवी, काफ़ी मजबूत है, तो अभी तक टिका हुआ है इतने सालों से। ये देखिए अंग्रेज़ों के टाइम के खंडर बन चुके हैं ये बिल्डिंगें। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा ये बिल्डिंगें। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए ये 1857 में ब्रिटिश गैरिजन हुआ करता था ये पूरा। तो 1857 में जो लड़ाई हुई थी उस समय जो जनरल थे यहाँ पे, जनरल ह्यूज व्हीलर, उनकी कमान थी। उन्होंने एक हिंदुस्तान की एक लेडी से, औरत से ही शादी करी थी, क्योंकि उनका ये मानना था व्हीलर का, जनरल व्हीलर का, कि मैंने हिंदू लड़की से शादी करी है और जो मेरे सैनिक हैं, जो कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हुआ करते थे, वो मेरे काफ़ी वफ़ादार हैं। मगर जब लड़ाई हुई, जब विद्रोह बढ़ा, नाना साहब ने जब यहाँ विद्रोह करा, तो यहाँ काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी। 1857 की वार भी कहा जाता है। इनमें अलग अलग उस समय जो अंग्रेज मारे गए थे उनका हर एक स्टैम्प इनमें लिखा गया है, देखिए। कैप्टन सर जॉर्ज पार्कर लिखा भी है इसमें, मेमोरी ऑफ कैप्टन सर जॉर्ज पार्कर, डाइड एट विलर्स 1857। हर एक स्टैम्प में लिखा हुआ है यहाँ स्तंभों में, हर एक उसका जो 1857 में जो भी ब्रिटिश मारे गए थे उनका बना रखा है इन्होंने मेमोरी। सार्जेंट जे मार्ट, जो मेन चीज़ है आयोना गार्डन की, वो ये क्रॉस है, आयोना क्रॉस। इसमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक मेमोरियल वेल हुआ करती थी, जिसमें 1857 में नाना साहब ने 120 करीब 120 औरतें, बच्चे और आदमी शामिल थे, जो
उस समय 1857 में नाना साहब ने अंग्रेज़ों से उनको इसलिए रखा गया था ताकि वो अंग्रेज़ों से बाद में समझौता कर सके। लेकिन बाद में ऐसा बोला जाता है कि उनको मार दिया गया और यहाँ पे जो एक मेमोरियल वेल हुआ करती थी उनमें उन सबको एक एक करके उनकी बॉडियों को डंप कर दिया गया था, ताकि जब अंग्रेज़ यहाँ आए दोबारा तो उनकी लाश उनको ना मिले, उनका सबूत ना मिले। अगर कभी आप इस जगह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आर्मी की, क्योंकि ये जगह जो है ये आर्मी के अंदर है। ये सब अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंगें हैं जिसका इस्तेमाल हमारी फ़ौज ने भी किया था। शायद से उसके बाद भी कोई यहाँ यूनिट वगैरह रहती होगी। इसमें स्लोगन भी लिखा हुआ है, निश्चय कर अपनी जीत करो। क्योंकि अंग्रेज़ों को छोड़ने के बाद तो फिर हमारी आर्मी ने लगता है उसका इस्तेमाल करा होगा। देखो कितनी बुरी हालत है, सब अंग्रेज़ों के टाइम का है। ये देखो, ये लाइट वाइट की फिटिंग तो मुझे लगता है बाद में कराई गई होगी, क्योंकि पहले कहाँ लाइट होती थी। ये देखो इतने बड़े बड़े दरवाजे। पूरी तरह से खंडर बन चुकी हैं बिल्डिंगें। जहाँ तक मैंने सुना है कि इन बिल्डिंगों को भी अब क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती है, ना इनमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है अब कोई, इसलिए ऐसे की ऐसे ही हैं। देखो, देखिए पूरी झाड़ियाँ जंगल सब उग चुका है बिल्डिंग के ऊपर। जहाँ तक मुझे लगता है ये बिल्डिंगें 1857 के बाद ही बनी हुई होंगी, उससे पहले तो नहीं बनी होंगी। ये बनी अगर होगी तो 100 या 150 साल पुरानी बिल्डिंग ही होंगी। ऐसे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है जो आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें हैं अगल बगल, बहुत बड़ा गैरिजन है। इस तरफ भी है। ये दरवाजे बंद हैं, वरना आपको मैं इसके अंदर भी दिखाता।
चलो अब वापस चलते हैं।